बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे आज मोहब्बत के एक ऐसे वजीफ़ा के हवाला से कि जिसके करने से आप महबूब को जो है अपने इशारों पर जो है वो नचा सकते हैं और अपनी तरफ उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो माइल कर सकते हैं और उससे जो बात मनवाना चाहें आप इस आसान तरीन वजीफ़ा के ज़रिए जो है मना सकते हैं। ये इंतहाई आसान और लाजवाब और मुजर्रब तरीन ये एक अमल है और इसको करने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर ये ताकतवर और किस कदर इसका जो है वो रिज़ल्ट है। तो आप लोग सबसे पहले वुज़ू करें और वुज़ू करने के बाद आप लोग जो है 111 मरतबा जो है दुरूद शरीफ पढ़ें। कोई भी दुरूद शरीफ जो आपको आता हो, कोई दुरूद शरीफ जो भी आपको आता हो, वैसे दुरूद अकबर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। सय्यदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुरूद शरीफ को 111 मरतबा पढ़ें और 111 मरतबा पढ़ने के बाद आप 5 लोहे के कील जो हैं वो लें। लोहे के कील 5 अदद हों, चाहे छोटे हों बड़े हों, किसी भी मिकदार के अंदर हों। उन पर आपने 5 कीलों पर पहले एक एक पर पढ़ना है और फिर उनको इकट्ठा कर लेना है। या वदूदो या बदूह, या वदूदो या बदूह, ये आपने जो है अस्माए गिरामी 17 मरतबा जो है आपने हर एक कील के ऊपर पढ़ना है। या वदूदो या बदूह, इनको आपने 17 मरतबा हर कील के ऊपर आपने जो है पढ़ना है। 5 लोहे के कील होंगे और पांचों पर आपने 17 मरतबा जो है वो पढ़ना है। या वदूदो या बदूह, ये एक बार हुआ है और इसी तरीके के साथ आपने 17 मरतबा एक कील के ऊपर जो है वो पढ़ना है। तो इस तरीके के साथ पहले कील पर पढ़ें, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर 5वें पर, तो अलग अलग पढ़ लें। उसके बाद फिर आप 111 मरतबा जो है दुरूद शरीफ पढ़ें। कोशिश करें कि दुरूद अकबर पढ़ें, सय्यदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद शरीफ को पढ़ने के बाद आप कीलों को लें, इकट्ठा कर लें और उनको तपश दें। चाहे वो चूल्हे की तपश हो, चाहे वो हीटर के जरिए तपश हो, चाहे वो ओवन के जरिए तपश हो, किसी भी तरीके के साथ उनको तपश देना मकसूद है। चाहे तो वो सूरज की गर्मी में ही क्यों ना रख दिए जाएं, यानी उनको तपश देना मकसूद है, उनको गर्मी देनी है। उनको जिस कदर तपश पहुंचेगी उसी कदर मतलूब जो है वो आपके लिए बेकरार होगा। इस वजीफा की कम से कम मुद्दत जो है वो 3 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 7 दिन तक करें। जब आप इसको करेंगे तो आप लोग कोशिश करें कि सुबह के वक्त के अंदर या नमाज मगरिब के बाद, इन वक्तों में इसका ज़्यादा असर है, वगरना 24 घंटों में किसी भी वक्त के अंदर इस वजीफा को जो है वो किया जा सकता है। और ये इंतहाई लाजवाब और मुजर्रब तरीन ये वजीफ़ा है और किसी किस्म का ना ये जादू है ना ये कोई और अमल है। ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए आप जो है अपने महबूब को अपनी तरफ खींच सकते हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ फुल माइल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इसको जायज़ मकासद के लिए आप लोग जो है वो इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इसका आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और उम्मीद की जा सकती है मुख्तसर तरीन अल्फाज के अंदर जो गाइडलाइन आपको जारी की गई है उसकी आपको समझ भी आ गई होगी। कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि बाद में कीलों को क्या करना है, तो कीलों को बाद के अंदर कोशिश करें कि किसी छत पर फेंक दें ताकि बाद में भी उन पर तपश जो है वो धूप की वो पड़ती रहे और महबूब आपकी तरफ जो है वो माइल होता रहे और ये वजीफ़ा असर रखे अपना महबूब के ऊपर। किसी किस्म का आपका कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की जाएगी
کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔